Hi everyone, I am Supriya, a second year MBBS student at AIMS Patna, and this video totally deals with the what should be the exact or appropriate method to solve every questions in NEET, or how should we attempt or approach every questions or every subject. And in this whole video, I am also going to tell what was my strategy of solving every questions in NEET. तो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट अगर आप कभी भी फिजिक्स से कर रहे हैं, केमिस्ट्री से कर रहे हैं या फिर बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो व्हाट आई रिकमेंड कि सबसे पहले आप बायोलॉजी के क्वेश्चंस करना। क्योंकि बायोलॉजी देखो, कभी कभी फिजिक्स में आपको फंसा दिया तो आप पूरा टाइम फिजिक्स को ही देते रह जाओगे, लेकिन मेजर पोर्शन तो बायोलॉजी का है ना। तो सबसे पहले बायोलॉजी को अटेम्प्ट करना। जैसे कि 2022 में जब मैंने नीट दिया था तो बायो का पेपर बहुत लेंदी था, जैसे कि और फिजिक्स का क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो मतलब एग्जैक्टली फॉर्मूला रखो और आंसर मिल जाएंगे। तो जब मैंने बायोलॉजी का अटेम्प्ट करना शुरू किया तो मुझे अराउंड 90 मिनट्स लग गए और मुझे लगा कि यार पेपर छूट जाएगा। लेकिन ना सॉल्व करते करते ना मैंने मॉक्स बहुत दिए थे, मुझे इतना तो लग गया था कि अगर यार इतना टाइम लग रहा है ना बायो सॉल्व करने में, तो तुरंत मुझे अपना स्पीड बढ़ाना है, क्योंकि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री भी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो जब तुम्हें सॉल्व करते करते लगे ना कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो तुरंत तुम समझ जाओ, स्पीड अपना बढ़ाओ। तुमको कभी कभी ना शॉर्टेज ऑफ टाइम बहुत मेन प्रॉब्लम होता है सारे नीट एस्पिरेंट का, मेरा भी था। कभी कभी तो होता था ना कि मैं फिजिक्स के मेरे 10-15 क्वेश्चन बचे हैं, सर बोलते थे टाइम अप हो गया, पेपर्स दे दो। मैं शॉक हो जाती थी, यार इतना जल्दी कैसे हो गया। तो हमें पता नहीं चलता, हम खो जाते हैं ना सॉल्व करने में। तो सबसे पहले बायोलॉजी को अटेम्प्ट करो और देखो रिवीजन इतनी तगड़ी रखो ना कि तुम लाइक पेपर देते ही टिक कर दो। तुमको टाइम बचाना है, रिविजन्स क्यों करते हैं? टाइम बचाने के लिए नीट पेपर में। तो मैंने बायोलॉजी कैसे अटेम्प्ट किया था, और तुम भी मैं रिकमेंड करूँगी बायोलॉजी को करना। और एक और चीज़, लाइक तुम मार्क कर दिया करो जो क्वेश्चन तुमको डाउट में लग रहा है, ठीक है ना, उसको तुम ऐसे सर्कल बनाओ, या फिर जो क्वेश्चन तुम छोड़ दो उसको सर्कल बनाओ। क्योंकि कभी कभी होता है ना, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद जब हम दोबारा उस क्वेश्चन पे जाते हैं ना, तो हमें तुरंत से याद आ जाता है, नहीं नहीं यहाँ ये सही होना चाहिए। कुछ डाउट में भी लग रहा है ना, तो फिलहाल के लिए उसको एनसर्कल करो और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि कभी कभी होता है ना, जब हम दोबारा से उस क्वेश्चन के पास जाते हैं ना देखने के लिए, तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि लाइक हम तब दूसरे वे में सोचते हैं, तो हमें आंसर मिल जाता है, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। तो ऐसा मेथड करना। और ऐसा नहीं है कि हर बड़ी में अनडाउट मतलब डाउट हो रहा है फिर भी उसको टिक कर देने, थोड़ा सा सर्कल करना, थोड़ा आगे का क्वेश्चन पेपर करना, बायोलॉजी पूरा अटेम्प्ट करना, फिर दोबारा से उस क्वेश्चन पे जाके देखना। और ये सब तुमको कम ही टाइम में करना है, तो तुम टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान देना। और देखो एनटीए कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि तीनों के तीनों सब्जेक्ट को बहुत लेंदी या बहुत टफ बना दे, क्योंकि ही नोज कि तुम्हारे पास 180 मिनट्स ही है, तुमको वही क्वेश्चन करना है। तो अगर कोई पेपर टफ भी आता है ना, तुम्हें ज़्यादा टाइम भी लग रहा है ना, तो तुम समझ जाना कि अगला नेक्स्ट वाला पेपर जो होगा, जो अलग सेक्शन होगा, वो ज़रूर लाइक थोड़ा आसान होगा, जो जल्दी हो जाए। पर ये सोच करके तुम ऐसा नहीं है कि बहुत आराम से बैठ जाना, बहुत तुम्हारा टाइम पे बहुत ध्यान देना चाहिए नीट पेपर में। कभी भी एनटीए ऐसे नहीं करेगा। मान लो अगर उसने केमिस्ट्री टफ की है, तो ऑब्वियसली फिजिक्स को उन्होंने आसान किया होगा, तो इसीलिए मेरी मानो सबसे पहले बायोलॉजी करना। और हाँ, बायो में तुम चारों ऑप्शंस प्लीज ध्यान से पढ़ना, चारों ऑप्शन पढ़ना, पूरा एंड तक पढ़ना, करेक्ट इनकरेक्ट एक्सेप्ट। कभी कभी क्या होगा ना कि दोनों ऑप्शन सही होंगे, तुमको दोनों में से मोर एक्यूरेट टिक करना होगा। कभी कभी क्या होगा ना कि चारों ऑप्शंस में से थोड़े बहुत सही होंगे, लेकिन चारों में से जो थोड़ा ज़्यादा सही होगा उसको टिक करना होगा। कोई कोई होगा क्वेश्चंस की, जैसे तुम्हारा डीएनए में फॉस्फेट का फॉस्फोरस का दिया क्वेश्चन, मैंने भी गलत कर दिया था। तो ध्यान से पढ़ना कि फॉस्फेट है फॉस्फोरस है, बहुत ध्यान से पढ़ना, आराम आराम से पढ़ना, टाइम का ध्यान देना, पर कंसंट्रेशन बढ़ाना। मॉक्स दोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ये सब चीज़ का ध्यान रखना। और प्लीज़ चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। और एक बार ना देखो, सब कुछ करने के बाद तुम ओएमआर जब भी मार्क कर ले रहे हो, लाइक मैं क्या करती थी, कॉपी में लाइक एक साइड का पूरा सॉल्व कर देती थी, फिर उसको ओएमआर शीट में भर देती थी। तो फिर एंड में ना प्लीज़ पूरा पेपर चेक कर लेना कि तुमने पूरा ओएमआर मार्क किया है कि नहीं। मेरे साथ गलती हो गई थी, केमिस्ट्री में मैंने सेक्शन बी का सिर्फ 6 ही क्वेश्चन मार्क किया था, मैंने 4 मार्क ही नहीं किया था, जबकि 15 में से मुझे 12 आते थे, मैंने मार्क करना भूल गई। मेरे पता है मुझे कब दिखा, जब मैंने ओएमआर अपना चेक किया, नीट का ओएमआर रिलीज़ होता है, तो मैंने चेक किया कि यार मैंने 4 क्वेश्चन मार्क ही नहीं किए। सोचो मेरा क्या हालत हुआ होगा, मैं बहुत टेंस थी। पर हाँ, ठीक भी लगता है कि कॉलेज में आ गए हैं। चलो मैं बताऊंगी, अपनी पूरी जर्नी बताऊंगी एक दूसरे वीडियो में। पर प्लीज़ ध्यान देना कि ओएमआर एक बार चेक कर लेना कि सारे क्वेश्चन तुमने मार्क किए हैं ना। और एक बार ना एंड टाइम में ना, जब ओएमआर पूरी उठाना ना, तो एक लाइन से ऐसे देख लेना कि हाँ ये मार्क कर दिया, ये नहीं मार्क किया। और जहाँ पे लाइक ध्यान से पूरा देख लेना, ठीक है। और दूसरी ओएमआर नहीं मिलेगी तो ये सब तो तुम जानते ही होगे, ठीक है। जो भी करना सोच समझ के करना। बट द ओवरऑल पेपर एवरेज लेवल का ही होता है। और कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कुछ कुछ एक्चुअल में टफ होते हैं, कुछ कुछ होता है कि हम
बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं पर उन्होंने बस बहुत नॉर्मल फार्मूला पूछ लिया हो, तो ऐसा भी होता है, तो वो सब प्लस पॉइंट हो जाता है। पर हाँ, तुमको पढ़ के तो सब जाना है ना। उसके बाद व्हेन वी आर स्टार्टिंग फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैं बोलूँगी अगर तुम्हारा फिजिक्स बहुत अच्छा है तो तुम फिजिक्स से ट्राई कर लेना। ऐसे दिमाग में मत रखना बहुत अच्छा है, एक्चुअल में अच्छा स्कोर करते हो फिजिक्स में तो फिजिक्स को पहले सॉल्व कर लेना, या फिर केमिस्ट्री को अच्छा स्कोर करते हो तो केमिस्ट्री पहले सॉल्व करना। जो तुमको ज़्यादा आता है ना वो जल्दी करने की कोशिश करना, ठीक है ना। और देखो, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी मैं बहुत बोलूँगी ना, कभी कभी होता है ना कि हम पेपर सॉल्व करते जा रहे हैं, यहाँ पे फंस गए तो हम वहीं रुक करके ना पूरा दिमाग लगाने लगते हैं। नहीं नहीं, तुरंत आगे बढ़ जाओ, तुरंत आगे बढ़ जाओ, तुरंत स्विच करते जाओ। मतलब ये नहीं आ रहा है तो ठीक है, इसको अनसर्कल मार के आगे वाला क्वेश्चन करिए। जो आता है उसको जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करो। जब दूसरी बार तुम जाके वो क्वेश्चन को करोगे ना तो तुम्हारे से जल्दी बन जाएगा, रेदर देन तुम उसमें टाइम देते रहते ना। मैंने एक और गलती की थी 2022 में। एक क्वेश्चन था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और वो आई थिंक वो साइन थीटा लाइक प्रिज्म का कोई क्वेश्चन था, या फिर हाँ, मैं उसमें लगी हुई हूँ, सबसे लगी हुई हूँ, मैं प्रिज्म लगा रही हूँ, ठीक है ना। उसमें रिफ्रैक्शन का था वो क्वेश्चन, लेकिन फिर एंड में फिर नहीं हुआ मेरे से। मैंने उसमें 10 मिनट दे दिया, मैं बेवकूफ़ थी, पूरा का पूरा 5 मिनट मैंने दे दिया अराउंड उसके। फिर आगे मैंने करती गई, फिर मैंने जब दोबारा उस क्वेश्चन को की तो मैं बोली अरे यार शिट, ये ग्लास था, इतना आसान उसमें फॉर्मूला लग रहा था। मैंने क्या किया था ना, प्रिज्म से निकाल के जैसे तैसे करके OMR भी मार्क कर दिया। फिर मैंने देखा यार ये तो ग्लास था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें टाइम मत देना, उसको एनसर्कल करके तुम आगे बढ़ जाना। ऐसे तुम्हारे बहुत टाइम बचेगा। हम जब दूसरी बार रिव्यू करते हैं ना पेपर का, जो हमारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं वो तुम नोटिस करोगे ना, दूसरे तीसरे बार में ना बन जाएगा वो। तुम मतलब ट्राई करके नहीं, दूसरे राउंड में तुम पहला राउंड किए जो तुमको, तो तुम राउंड्स में डिवाइड कर ले। पहले जो भी आ रहा है उसको जल्दी टिक करते जाना, उसके बाद पूरा OMR भर देना, उसके बाद दोबारा से जाना, दोबारा से जो क्वेश्चन तुमने सर्कल किया था वो करना। देखना दूसरी बार में बहुत चांसेस है, अगर 10 क्वेश्चन मार्क किए हो तो उसमें से 7 क्वेश्चन बन जाएंगे, मतलब लाइक थोड़ा फंस रहे हैं तो इसीलिए प्लीज़ जो इजी है एटलीस्ट उसको टिक कर लेना, पेपर नहीं छोड़ के आना है। और यार उसके बाद मैंने सेकंड में केमिस्ट्री किया था, उसके बाद मैंने फिजिक्स किया। तो फिजिक्स का स्ट्रेटजी मेरी ये थी कि फिर से वही चीज़, जो आ रहा है उसको जल्दी जल्दी बनाते जाओ, और फिर जो भी नहीं बन रहा है एट द पॉइंट नहीं बन रहा है तुरंत उसको बढ़ करके तुम आगे बढ़ जाओ। और केमिस्ट्री में मैंने एक और चीज़ किया था कि लाइक केमिस्ट्री में भी सेम बायो की तरह थोड़ा तुम लाइक मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना, चारों ऑप्शंस पढ़ना, चारों। मैंने पता है एक और मैंने गलती की थी, वो तुम मत करना प्लीज़। कभी कभी ना एक जैसे हाइड्रोजन चैप्टर अभी तो डिलीट हो गया है, बट उसमें हाइड्रोजन मतलब जो भी एक स्टेटमेंट था और उसमें ABCD करके उसके बारे में लिखा हुआ था। तो और फिर ऑप्शन नीचे लिखा था कि फर्स्ट ऑप्शन में A एंड B आर करेक्ट, सेकंड ऑप्शन में B आर करेक्ट, थर्ड में ऐसे C ओनली इनकरेक्ट ऐसे था। तो यार मैंने ABCD लिखा था ना, तो मुझे लगा ना ABCD 1 2 3 4 है, मैंने उसमें जो इनकरेक्ट था ना वही मैंने OMR पे भर दिया। बहुत ज़्यादा मुझे गिल्ट हुआ था रूम पर आकर के, जो भी मैंने मिलाया मैंने ऑप्शन नहीं देखा, ये क्या है ये। लेकिन यार कभी कभी होता है ना कि हम कितना भी प्रिकॉशन ले लें लेकिन गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, ठीक है। आई एम नॉट लाइक दैट कि मेरे 700 प्लस स्कोर थे, पर ये गलतियाँ मेरे से हुई है और ये तुम मत करना प्लीज़। और एक और चीज़ कहूँगी, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, लाइक 4 एलिमेंट्स दिए थे, लाइक लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड लाइक कैल्शियम। उसके बाद उसके आगे वैल्यूज़ दिए थे, कुछ म्यू के कुछ ऐसे करके था, तो आगे इसका वैल्यू दिया था, फिर आगे 1 2 3 4 लिखा था रिस्पेक्टिवली। अब मुझे पता था कैल्शियम आंसर है, तो कैल्शियम के सामने जो वैल्यू है मुझे लगा वो कैल्शियम का वैल्यू है, मैंने उसको टिक कर दिया बस। मुझे बहुत बुरा लगा था रूम पे आकर के, रिस्पेक्टिवली है तो वो 4th वाला होगा ना कैल्शियम का, मैंने पढ़ा ही नहीं। मतलब ऐसे बहुत एक्साइट मत हो जाना पेपर देखे, हाँ मुझे आता है आता है आता है, मतलब लाइक वो मत हो जाना कि बस आता ही है तुमको ना है। देखो नीट तुम लोग पता नहीं क्या क्या बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने लगते हो, बहुत छोटी छोटी गलतियां करवाता है NTA, बहुत बेसिक्स में। देखो मैंने रिस्पेक्टिवली ये गलत कर दिया, फॉस्फेट फॉस्फोरस DNA वाला गलत कर दिया, केमिस्ट्री मैंने 6 ही मार्क किए उसमें सेक्शन B में, तो ये सब बहुत सिली मिस्टेक्स होते हैं। तो ये सब तुम सीखते जाना। तुम्हें क्यों लगता है मैं फोर्स करती हूँ कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, मॉक टेस्ट ज़्यादा दो, NCERT ज़्यादा पढ़ो? क्यों करती हूँ? इसीलिए करती हूँ, नेगेटिव्स कम करोगे। मैंने भी ऐसी छोटी छोटी नेगेटिव्स की थी, और मैं इस पर भी बताऊँगी कि नीट के 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले रिविज़न कैसे करना है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तुम्हारे ना लाइक बहुत एक तुम्हारा एंड रिवीजन जो होता है वो तुम्हारे एंड में 30 से 40 नंबर बढ़ाते हैं, एंड रिवीजन ही। देखो जो 550 प्लस जाता है, ठीक है, नीट में उसको बहुत कुछ आता है, बहुत लाइक उसको पूरा सिलेबस आता है, पर दिक्कत कहाँ रह जाती है, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ रह जाती है, ये चैप्टर में थोड़ी गलतियाँ रह गई। और वो गलतियाँ हमें बस वो नहीं रहता है ना कि हम पढ़े कैसे, उसको अब इन्हेंस करें। जैसे कि 500 क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है, फिर 500 का बैरियर क्रॉस कर दिया, फिर 550 क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे जैसे तुम 650 680 की तरफ बढ़ते जाते हो ना, तो फिर
5-5 नंबर 10-10 नंबर बढ़ाना भी बहुत मुश्किल होता है, तो तुमको बहुत एक्यूरेट स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है। और तो यही सब था मेरा पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। और अभी मुझे कुछ क्वेश्चंस याद नहीं आ रहे हैं कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी मैंने। लाइक ठीक है, और भी जो भी पता चलेगा गलतियाँ मैं तुम्हें बता दूँगी, प्लीज़ ये मत करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, नीट के बाद बहुत गिल्ट होता है। पर अभी मुझे बिल्कुल गिल्ट नहीं होता है, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी कि मैं एम्स पटना में हूँ, मेरा घर यहाँ से पास है, तो मुझे बहुत खुशी होता है। लाइक आई एम नॉट फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम यूपी गोरखपुर, तो लाइक 5-6 घंटे लगते हैं, तो मैं खुश हूँ। मुझे लगता है कि मेरे स्कोर शायद थोड़ा ज़्यादा होते तो मैं कहीं और रहती और शायद घर से कुछ ज़्यादा दूर रहती, तो डैट इज़ नॉट वर्थ इट। मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक आई एम सो ब्लेस्ड। और भी कोई डाउट्स हो या फिर और भी कोई वीडियो चाहते हो जो मैं बना दूँ पर्टिकुलर चैप्टर, या फिर कुछ भी किसी भी चीज़ पे नीट में कोई भी दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे ऐसे क्लिक नहीं करता है ना कि क्या चीज़ अब और बताऊँ। जैसे तुम लोगों ने कोई ने कमेंट किया था कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पे बना दीजिए, तो मुझे लगा था कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि सब पढ़ लो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, यही नहीं आए तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए ये सब फॉलो करना। और प्लीज़ देखो, यही एक मेन तरीका है, मेन मोटो यही रखना एग्ज़ाम में, कैसे टाइम बचाना है और कैसे सही क्वेश्चंस करना है, सही टाइम में सही क्वेश्चन करना है। और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिख देना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिख देना। चलो ठीक है, बाय बाय।